सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोली। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भगवान वासुपूज्य स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज एक काव्य आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं कडिकाविशस्य न दूषिकाशीति शिवाम्बुराशौ। यह भगवान तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी की स्तुति का भाव आचार्य समंतभद्र महाराज का है। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य। पूज्य, यह वासुपूज्य भगवान का भी शॉर्ट नेम है, और जो तीर्थंकर हैं वो सभी पूज्य हैं, उनके लिए भी पूज्य कहा जाता है। जो जिन है वह पूज्य हैं, और जो जिनके मार्ग पर चलते हैं वह भी पूज्य होते हैं। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य। हे वासुपूज्य भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी पूजा करने वाले, आपकी अर्चना करने वाले जीव के लिए, जन माने मनुष्य के लिए, अर्चयतो माने अर्चना करते हुए मनुष्य के लिए क्या मिलता है? अभी तक तो कल आपसे कहा था कि भगवान की पूजा करने से क्या होता है? हमारा चित्त पवित्र होता है, और भगवान का पुण्य गुणों का स्मरण हमको पाप कालिमा से हमारी आत्मा को मुक्त करता है। आज भगवान की स्तुति को और आगे बढ़ाते हुए सैद्धांतिक रूप से पाप और पुण्य की समीक्षा करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे वासुपूज्य भगवान, आपकी अर्चा करने वाले जीव के लिए सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। सावध्य माने होता है एक थोड़ा सा पाप, जिसको कहते हैं उसे सावध्य कहते हैं। लेश माने थोड़ा, उसके लिए थोड़ा पाप भी होता है, और बहुपुण्य राशो, लेकिन उसे बहुत पुण्य की राशि भी प्राप्त होती है। भगवान की पूजा करने वाला, अर्चना करने वाला मनुष्य कौन होता है? तो यह भी जानना आवश्यक है कि भगवान की पूजा अर्चना श्रावक भी करता है और साधु भी करता है। यहां पर जो शब्द लिया अर्चयतो, अर्चना करता हुआ, अर्चना जो अपने आप में होती है, अर्चा जो होती है वो दोनों रूप में होती है, जिसमें द्रव्य सामग्री भी हो और भाव भी इसमें विशुद्ध हो, उसको अर्चा कहते हैं। पूजा में सिर्फ द्रव्य की प्रधानता रहती है, उसको पूजा कहते हैं। सुन रहे हो आप लोग? छोटी छोटी सी कुछ अच्छी बातें डिटेलिंग के साथ में आप समझ सकते हो। अर्चा में
द्रव्य भी है और भाव भी है, और पूजा में सिर्फ द्रव्य है। फिर आप कहोगे कि महाराज भाव नहीं होते, तो अब यहां पर अनेकांत का सिद्धांत लगाना, मुख्य और गौण की व्यवस्था लगाना। अर्चा में द्रव्य और भाव दोनों हैं, लेकिन पूजा में द्रव्य की मुख्यता है, भाव द्रव्य के आश्रित होते हैं, इसलिए पूजा में द्रव्य आगे रखी जाती है। अर्चा में द्रव्य और भाव दोनों की मुख्यता होने से जो द्रव्य पूजा की मुख्यता रहती है, ऐसी श्रावकों की मुख्यता से वो द्रव्य पूजा कही जाती है। और जहां पर भाव की मुख्यता रहती है साधुओं की अपेक्षा से, वहां पर भाव पूजा कही जाती है। तो हमें ऐसा समझ आता है कि यहां पर आचार्य समंतभद्र महाराज जो अर्चयतः कह रहे हैं, अर्चा कह रहे हैं, उसमें वह दोनों को अपना विषय बना रहे हैं, श्रवण को भी और श्रावक को भी। क्योंकि अर्चा श्रवण भी करता है भावों के माध्यम से, उसके लिए द्रव्य मुख्य नहीं होता, और श्रावक के लिए द्रव्य का आलंबन मुख्य होता है, भाव उस द्रव्य के साथ उसका जुड़ता है। तो अर्चा में द्रव्य और भाव दोनों शामिल हो जाते हैं। और जहां पूजा आ जाती है तो वहां सिर्फ वह पूजा रह जाती है। पूजा मतलब वह अष्ट द्रव्य मंगल सामग्री के साथ जो मुख्य रूप से की जाए उसको पूजा कहते हैं। उसमें श्रावक के द्वारा अर्पित की जाने वाली मुख्य जो मंगल द्रव्य है, सामग्री है, उसकी मुख्यता रहती है। ये अर्चना और पूजा में एक अंतर आप लोग समझ सकते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय पर भी बोलते हैं, हे भगवान अंचेमी पूजेमी। अंचेमी माने मैं आपकी अर्चा करता हूं, पूजेमी माने मैं आपकी पूजा करता हूं। फिर बाद में अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, ये चार चीजें हैं। वंदामी माने वंदना करता हूं, और नमनसामी माने नमस्कार करता हूं। अर्चा और पूजा, इसमें जो अंतर आपको बताया, यह अंतर एक तरह से मन के भावों की अपेक्षा से इसमें अंतर आ रहा है, और पूजा में द्रव्य की मुख्यता आ रही है। वंदामी जब वंदना करते हैं तो वंद्य वंदक भाव जो होता है वो मन से होता है। वंदना किससे की जाती है? उसमें मन की मुख्यता होती है, मन से होता है वो वंद्य वंदक भाव। और नमस्सामी जो नमस्कार किया जाता है, वो नमस्कार की क्रिया ये काय से की जाती है। समझ में आ रहा? अर्चना द्रव्य और भाव दोनों से होती है। पूजा में द्रव्य की मुख्यता रहती है। वंदना क्या कर रहे हो? वंदना में मन के भावों की मुख्यता रहती है, और नमन सामी माने नमस्कार में नमन करने की क्रिया की मुख्यता रहती है, जो काय की मुख्यता से होती है। ये चार प्रकार की चीजें भगवान के समक्ष मन वचन काय की क्रियाओं की मुख्यता से बताई गई हैं। इसलिए यह बोला जाता है अंचेमी, पूजेमी, वंदामी और नमनसामी। तो यहां पर आचार्य कहते हैं भगवान मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं, यानी आचार्य भी अर्चना करते हैं। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि अर्चना में श्रवण भी जुड़ता है और श्रावक भी जुड़ता है। जब श्रवण अर्चना करेगा तो उसके लिए भावों की मुख्यता रहेगी, श्रावक अर्चना करेगा तो उसके लिए
द्रव्य की मुख्यता रहेगी। अब जब इस तरह से अर्चना हो रही है तो इन दोनों प्रकार की अर्चना से आचार्य कहते हैं सावध लेशो बहुपुण्य राशो। क्या मिल रहा है? हे भगवान, आपकी पूजा करने से पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले मनुष्य के लिए थोड़ा सावध्य होता है लेकिन पुण्य बहुत मिलता है। अब ये थोड़ा सावध्य कैसे होगा? श्रावक अगर भगवान की अर्चना करता है, पूजा करता है, तो उसके लिए कोई ना कोई सामग्री संजोनी पड़ती है। वह मंगल द्रव्य तैयार करेगा, उस द्रव्य को बनाएगा, पानी आदि से शुद्ध करेगा, जल आदि का प्रयोग करेगा, और इस तरह की क्रिया करने में उसके लिए थोड़ा सा सावधान होगा। सुन रहे हो? थोड़ा सा दीप भी जला लेगा, थोड़ी सी धूप भी जला लेगा और इस तरह से वह जल, चंदन, अक्षत आदि क्रियाओं को करते हुए, इन द्रव्यों की सामग्रियों को लेते हुए थोड़ा उसके लिए सावध्य होगा। सावध्य उसी को कहते हैं जिसमें बहुत थोड़ी प्रयोजन के साथ में हिंसा होती है, लेकिन हिंसा होती है। तो आचार्य उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर थोड़ी हिंसा होती है तो वह भी उसके लिए स्वीकारना चाहिए। ये सावध्य कहलाता है। मानो आपने पूजा करने के लिए जल चाहिए, अभिषेक के लिए जल चाहिए, तो आप उस जल को प्राशुक करेंगे, कुएं से निकालेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वह भी एक तरह से सावध्य कहलाएगा। कोई भी आप छोटा अग्नि इत्यादि को प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे, वो भी आपका सावध्य कहलाएगा। कोई भी आप सामग्री आदि बनाएंगे, उसमें भी देखेंगे, शोधन करेंगे, कहीं कोई जीव जंतु होंगे उनको भी अलग करेंगे, तो उसमें भी सावध्य होगा। ये सावध्य माने पाप, एक तरह से सावध्य माने पाप, और पाप जब भी होगा तो वो कहीं ना कहीं जीव हिंसा से होगा। तो जीव हिंसा से होने वाला यह पाप श्रावक के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके बिना श्रावक सामग्री को बना नहीं सकता। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य जो कुछ भी ले रहा है वो, उसमें उसके लिए कुछ ना कुछ सावध्य हो जाता है। यहां तक कि अगर वो सूखे फल भी लेता है तो उसमें भी देख लेता है कि इसमें भी जीव है कि नहीं, और कभी कभी उसमें भी जीव निकल पड़ते हैं। तो उन जीवों को अलग करेगा या वो सामग्री अलग करेगा, उसके लिए यह सावध्य होगा, और इस सावध्य से भी उसके लिए थोड़ा पाप तो लगता है। सुनते हो ना? पाप के तो भंडार हो, और पुण्य क्रिया करने जब चलते हो तब सोचने लग जाते हो कि महाराज कहीं हमें पाप का बंध तो नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? पाप का आश्रव तो हमेशा हो रहा है, पाप का बंध तो हमेशा हो रहा है, पाप की क्रियाएं तो हमेशा चल रही हैं। और जब पुण्य की क्रिया करने को चलते हैं तब विचार करते हैं कि कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं हमको कोई दोष तो नहीं लग रहा है। दोष तो समुद्र की तरह है जिसका फ्लो आत्मा में निरंतर बना हुआ है, दोष तो हमेशा लग ही रहा है। अब उस दोष को थोड़ा भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये थोड़ा दोष अगर किसी पुण्य क्रिया के लिए भी लग जाए, तो आचार्य कहते हैं ये उचित है। नहीं समझे? आदमी अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में निरंतर पाप का आश्रय कर रहा है, दोषों का ही भंडार बना हुआ है। लेकिन जब वह मंदिर में आता है, पूजा करने आता है, भगवान के समक्ष बैठता है, तो सोचता है कि कहीं मुझे पाप तो नहीं लग रहा।
यानी घर से बाहर रहेगा, घर में रहेगा, सड़कों पर रहेगा, तब नहीं सोचता मुझे पाप तो नहीं लग रहा, और मंदिर में आकर के सोचता है कि मुझे दोष तो नहीं लग रहा, पाप तो नहीं लग रहा। ये सोच उसकी कैसी समझी जाए? अच्छी भी है और कुछ नेगेटिव भी है। इस सेंस में अगर सोचा जाए कि उसके लिए पुण्य स्थान पर आकर के पाप से बचने का भाव होता है, तो ये अच्छी है कि भाई पुण्य स्थान पर हमसे कोई पाप न हो जाए। और अगर वह यह सोचे कि इस हमें पुण्य स्थान पर भी कोई भी थोड़ा सा भी हमसे पाप न हो जाए, यानी हम थोड़ा सा भी पाप नहीं करेंगे, हे भगवान हम केवल आपकी पूजा करेंगे, लेकिन हम थोड़े सा भी पाप करके आपकी सामग्री नहीं बनाएंगे, आपके लिए कुछ चढ़ाएंगे नहीं, तो फिर ये उसकी नेगेटिव वाली थिंकिंग हो गई। नहीं समझ आया? पाप अगर हमने धर्म क्षेत्र पर नहीं करने का भाव किया है, तो वह पाप से बचना वह अच्छी बात है। और जो ये कहा जाता है कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, इसका भाव ऐसा नहीं है कि धर्म क्षेत्र पर किया हुआ पाप का मतलब ये हो कि आप जो भगवान के सामने सामग्री चढ़ा रहे हो उसमें होने वाले पाप के लिए कहा जा रहा है। ये सावध्य पाप के लिए नहीं है, ये धर्म क्षेत्र कृतम पापम उसके लिए है कि जो बड़ा बड़ा पाप किया जाता है उसके लिए कहा जा रहा है। सावध्य माने जो छोटा है या किसी अच्छे प्रयोजन को करते हुए भी वह सावध्य होना है, नियामक है। हाँ, लेकिन जो पाप हमारी बहुलता में होता है, हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, उस पाप को यहां पर कहा गया धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, ये उसमें लिया जाता है। यानी धर्म क्षेत्र पर किसी का वध मत करना। हिंसा करने का मतलब वध करना होता है, किसी जीवित प्राणी को मारना होता है। जल की हिंसा पाप नहीं कहलाएगी, वो सावध्य कहलाएगी, वो जरूरी है। लेकिन जो धर्म क्षेत्र कृतम पापम कहा गया, धर्म क्षेत्र पर पाप करना वज्रलेप की तरह हो जाएगा, वहां पर पाप नहीं करना, तो इसका मतलब क्या कि धर्म क्षेत्र पर किसी भी बड़े प्राणी की हिंसा मत करना, धर्म के नाम पर किसी की बलि मत चढ़ाना, किसी की हिंसा मत करना, ये मतलब है धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। जो पाप आप घर पे कर रहे हो वो पाप आप यहां मत करना, धर्म क्षेत्र पर मत करना। मान लो आप अपने घर पर पति है पत्नी का संयोग करते हैं, लेकिन वो धर्म क्षेत्र पर मत करना, यहां पाप हो जाएगा। घर पे करोगे तो वो आपके लिए भले ही धर्म बन जाए, लेकिन यहां करोगे तो वो आपके लिए पाप हो जाएगा। इसको कहा गया धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। धर्म क्षेत्र पर किसी भी तरह का कुशील, किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह का परिग्रह आदि जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको अपना बनाने का भाव करना भी परिग्रह का भाव है। धर्म की संपत्तियां, मंदिरों से जुड़ी हुई संपत्तियां केवल अपनी ही बना करके रखना, इसको भी पाप कहा गया है। इसीलिए उस पाप को वितरण करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। भाई ट्रस्ट बनाओ, सोसाइटी बनाओ। नहीं समझ में आया? हम एक नहीं सब मिलकर के इस संस्था का संचालन करेंगे ताकि हमारे ऊपर वह परिग्रह का पाप ना आ जाए। समझ रहे हो ना? तो इसको कहा गया धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, माने धर्म क्षेत्र पर आप परिग्रह को मत इकट्ठा कर लेना। गुल्लक हमारी, हम ही खोलेंगे, हम ही निकालेंगे और निकाल करके हम ही उसको जो है अपने अकाउंट में जमा करेंगे, कोई दूसरे को नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये धर्म क्षेत्र पर किया हुआ
पाप कहलाएगा। इसलिए जो व्यक्ति इस पाप से बचता है तो वह देखता है कि धर्म क्षेत्र की व्यवस्थाओं को करने के लिए गुल्लक की भी जरूरत है, पैसा आने की भी जरूरत है और उसका सदुपयोग करने की भी जरूरत है, लेकिन उसे अपने अधिकार में अपने नाम पर लेने की जरूरत नहीं है। तो वो किसका पैसा, तो वो जो ट्रस्ट है, जो कोई भी कमेटी है, सोसाइटी है, उसको पता रहता है कि हाँ भाई इतना आया, इतना हमने जमा किया, इतना हमने खर्च किया, इतना हमारे डिपॉजिट में है, तो वो परिग्रह नहीं बनेगा, वो पाप नहीं बनेगा। और बिना बताए हुए हमने उसको केवल ले लिया। कई लोग तो इससे अपना बिजनेस करते रहते हैं। जो धर्म क्षेत्र में पैसा आ रहा है, मंदिर में पैसा आ रहा है, उसके वो ट्रस्टी बने हुए रहते हैं, मुख्य उसके कहना चाहिए अध्यक्ष बने हुए रहते हैं। और किसी से अगर उनका कोई भी मतलब ऐसी पारदर्शिता नहीं है इन सब सिस्टम की, तो वह पैसे का यूज क्या करेंगे, पैसा आएगा, बैंक में जाएगा, उसकी ब्याज से अपना काम चलेगा या उसको ब्याज पर देते जाएंगे, उससे अपना बिजनेस चलता रहेगा। पैसा तो हमने सुरक्षित कर रखा है ना महाराज, तो पैसा सुरक्षित कर रखा है, उसकी ब्याज हम खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप का काम है। धर्म के स्थान पर किया हुआ यह परिग्रह का पाप आपके लिए आपको दरिद्री बनाने का कारण है। ऐसा व्यक्ति फलेगा फूलेगा नहीं, उल्टा दरिद्री बनेगा। इसलिए कहा गया धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र पर अगर आप पाप करेंगे तो वह आपके लिए पाप आपको जन्म जन्म तक दुख देने वाला होगा। चाहे वो कुशील पाप हो, चाहे परिग्रह पाप हो, चाहे हिंसा पाप हो। आपके लिए किसी भी पाप को करने के लिए घर इत्यादि में जो आपको आरंभी हिंसा करनी है, जो कुछ भी करना है, वो अलग चीज है, लेकिन वह पाप आप यहां मंदिर में ना करें। नहीं समझ में आता? मंदिर में भी साग सब्जियां नहीं बनाई जाती, मंदिर के परिसर में रोटी पराठे नहीं बनाए जाते, उसके लिए स्थान अलग रखा जाता है। मंदिर का जो क्षेत्र का जो स्थान है, मंदिर का जो स्थान है, उस मंदिर के स्थान में ऐसी कोई भी हिंसाएं नहीं, ऐसे कोई भी कार्य नहीं जो कार्य सामान्य से गृहस्थ अपने घरों में किया करता है। पूजा की द्रव्य अलग चीज है और सब्जियां रोटियां बनाना अलग चीज है। पूजा की द्रव्य तो भगवान की पूजा के लिए है, सब्जियां रोटियां किसके लिए हैं? समझ में आ रहा है? वो आपके घर का काम आप मंदिर के परिसर में नहीं करेंगे। ये धर्म क्षेत्र पर किया हुआ पाप अगर आपके लिए होगा तो ये पाप बहुत ज्यादा समय तक के लिए बंध को प्राप्त हो जाएगा आपकी आत्मा से, और इससे मुक्ति मिलने में कठिनाई होगी। तो इसी तरह से हिंसा के लिए, इसी तरह से झूठ के लिए, चोरी के लिए, कुशील के लिए और परिग्रह के लिए, तो ये पांचों तरह के पाप धर्म क्षेत्र पर नहीं करना। लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए पानी लाना, द्रव्य को शुद्ध बनाना, इसको पाप, वो पाप नहीं कहा गया जो पाप आपके लिए वज्रलेप हो जाएगा। ये पाप तो भगवान की पूजा के उद्देश्य से है, इसलिए ये सावध्य है, थोड़ा सा आरंभ है ये, और ये गृहस्थ के लिए करना जरूरी होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये पाप थोड़ा होते हुए भी बहु पुण्य राशि, इससे बहुत पुण्य राशि प्राप्त होती है। और यह पुण्य राशि इतनी अधिक होती है कि इसके लिए आचार्य कहते हैं कि यह जो पुण्य राशि है यह इतनी अधिक है कि इस राशि से आपको जो पाप का अल्प लेप होगा या अल्प बंद होगा, वह कोई भी आपके लिए दुख देने वाला नहीं होगा। क्या कहा?
वह जो अल्प सावध्य होगा, वह सावध्य, वह अल्प, आपकी आत्मा में अल्प कर्म का लेप भी होगा तो वह आपको दुख देने वाला नहीं होगा। सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, दोषाय नालम कड़िका विशस्य। विशस्य कड़िका, विष माने जहर होता है, जहर की एक कड़िका दोषाय न अलम, दोष के लिए पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। किसमें? दोषाय नालम कड़िका विशस्य न दूषिका शीत शिवांबुराशो। शीतल ठंडे जल का कोई भी एक बहुत बड़ा समुद्र राशि है, समुद्र है, और उसमें अगर आप थोड़ा सा विष की कड़िका डाल देंगे तो पूरा समुद्र का जल विष नहीं हो जाएगा। सुन रहे हो? उसी तरीके से हे भगवान, आपकी भक्ति से, आपकी अर्चा से जो पुण्य अर्जित किया जाता है, उसमें अल्प अगर पाप हो भी जाता है तो वह पाप उस पुण्य को दूषित करने में समर्थ नहीं है। वह पुण्य इतना अधिक होता है, वह पुण्य की मधुरता इतनी अधिक होती है कि अल्प वह सावध्य लेश का जो पाप है वह उसको दूषित नहीं कर सकता, वह उसको पूरा जहरीला नहीं बना सकता। इसलिए आप बनिया हैं तो आप फायदा देखें। क्या ज्यादा चाहिए? पुण्य ज्यादा चाहिए, पाप कम से कम हो, तो क्या करना? जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, सामग्री के आलंबन के साथ करना। भगवान की पूजा करने के लिए जो सामग्री ली जाए उसके आलंबन से भी आपके भावों में विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि आपको हमेशा ये आदत होती है, गृहस्थ जो होता है उसके परिणाम, उसकी लेस्या हमेशा पर पदार्थ पर डिपेंड करते हैं। उसका मुख्य कारण यह है, गृहस्थ कभी भी पर निमित्तों के अनुसार अपने भाव न बने, इससे अपने आप को बचा नहीं सकता। उसके अंदर इतनी परिणामों में सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि वह पर निमित्त के बिना अपने भावों को उज्जवल बना ले। यह गृहस्थ की मन की एक कमजोरी होती है, या यूं कहें कि उस गुणस्थान में इतनी विशुद्धि नहीं होती है जिसके कारण से वह अपने अंदर इस तरह की एक परिणति नहीं ला पाता कि हमें पर निमित्त से कोई फर्क ना पड़े। इसलिए गृहस्थ को पर निमित्तों से फर्क पड़ता है, पर द्रव्यों से फर्क पड़ता है, पर क्षेत्र से फर्क पड़ता है, पर काल से फर्क पड़ता है, तब जाकर के उसके भाव भी पर भावों के अनुसार चलते हैं। मंदिर अच्छा होगा तो गृहस्थ बैठेगा, जहां मक्खियां भिनभिना रही होंगी, एक दिन गलती से बैठ भी जाएगा, दूसरे दिन कहेगा मुझे नहीं जाना वहां। सुन रहे हो? गृहस्थ के सामने पर द्रव्य क्षेत्र का बड़ा प्रभाव रहता है। अगर क्षेत्र शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा, द्रव्य सुंदर होगा, तो उसके लिए भाव अच्छा बनेगा, हाँ भाई बैठो। काल अच्छा हो तो और उसका मन लगेगा। और अगर वह ये चाहे कि भाई हमें कोई सा भी द्रव्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, तो ये गृहस्थ की सामर्थ्य में नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं? माने भगवान का भजन करना भी परावलंबन के साथ होता है गृहस्थ के लिए, क्योंकि वह भोजन भी जो करता है वो भी परावलंबन के साथ करता है। जिसका भोजन परावलंबी है वह उसका भजन भी परावलंबी होता है। नहीं समझ आया? भोजन कैसे परावलंबी है? गृहस्थ को जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा भोजन मिलेगा तो ही वो सुखी होता है। सुन रहे हो? ये उसका परावलंबन भोजन के साथ रहता है। हम थोड़ा नमक चाहते हैं तो हमें थोड़ा ही मिलना चाहिए, हमें मिर्ची ज्यादा चाहिए तो मिर्ची ज्यादा मिलनी चाहिए, हमें नींबू चाहिए तो नींबू मिलना ही चाहिए।
अब अगर कहीं उसको नींबू ना मिले, किसी भोजन में मिर्ची ना मिले, या नमक थोड़ी की जगह ज्यादा हो जाए या ज्यादा की जगह थोड़ा हो जाए, अच्छा नहीं बनाया। बुला तो लेते हैं, भोजन बनाने वालों को अच्छा नहीं बुलाते हैं, अच्छा भोजन नहीं कराते हैं। एक बार तो आ गया, अब दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारी पार्टी में। सुनते हो? ये नाक नखड़े कौन करता है? कौन के होते हैं? गृहस्थ के। तो जिसके लिए निमित्तों से ही सुख मिलता है, हम जितना चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, अगर उसको कोई शरबत भी पीना है तो उसके लिए भी उसकी इच्छा होती है कि इसमें कितना मिठास होना चाहिए। भाई सामने वाले ने एक एवरेज लेवल का मिठास बनाया, वो उससे ज्यादा मीठा चाहता है, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल, तब मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे नहीं पीना, तू रख ले। समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसका भोजन पर निमित्त से चलता है, जिसको पर निमित्त से ही अपने अंदर भोजन से सुख प्राप्त होगा, पर निमित्त से ही भोजन अगर उसके अनुकूल नहीं है तो दुख प्राप्त होगा, तो उसी के लिए भजन करते समय भी अगर उसकी सामग्री अच्छी होगी तो उसे सामग्री से भाव अच्छे प्राप्त होंगे, पुण्य प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। और अगर उसकी सामग्री अच्छी नहीं है तो उसे उस सामग्री से दुख प्राप्त होगा, उसे कोई अच्छे भाव नहीं बनेंगे। ये सिद्ध हो जाता है। सुन रहे हो? इसलिए गृहस्थ अपनी मानसिकता जैसे भोजन के साथ अटैच करके रखता है, ऐसे ही भजन के साथ भी अटैच करके रखता है। अगर आप इतनी मानसिकता को ऊपर उठा लें कि आपको किसी भी चीज से, बाहरी निमित्त से आपको कोई सुख दुख की अभिलाषा न पड़े, आपके भावों में कोई परिवर्तन न आए, तो फिर आप द्रव्य का आलंबन छोड़ करके भाव पूजा में आ सकते हो। सुन रहे हो? ये उन लोगों को भी सुना देना जो ज्यादा समय सार पढ़ते हैं और जिन्हें द्रव्य भगवान के समक्ष चढ़ाना पाप लगता है। सुन रहे हो? और जिन्हें भगवान की पूजा करना बंध का कारण दिखता है, इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते। ऐसे लोग हमने देखे हैं। जब मैं उज्जैन में चातुर्मास कर रहा था, उज्जैन देखा ना, समझ में आ रहा है? वहां पर एक अंदर, जैसे आपके यहाँ गलियां हैं, ऐसे वहां पर भी गलियों में एक मंदिर है। तो उस मंदिर में गया तो वह श्रावक मंदिर के बाहर के कमरे में बैठे हैं, और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि यहां पर श्रावक क्या कर रहे हैं। तो यहां पर श्रावक स्वाध्याय कर रहे हैं। एक श्रावक मेरे पास आया तो कहने लगा, महाराज मैं स्वाध्याय करता हूं, स्वाध्याय में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि स्वाध्याय में बंद नहीं होता, पूजा करने में बंद होता है, इसलिए मैं पूजा नहीं करता। स्पष्ट बोलता है मुझसे। सुन रहे हो? ऐसे ये पढ़े लिखे लोग जैन धर्म में पैदा हो रहे हैं, और ये सब ज्यादातर लोग नए जगहों पर भी हैं और कुछ पुरानी जगहों पर भी हैं। तो इनके लिए ये समझना जरूरी है, आचार्य समझा रहे हैं कि ये सावध्य आपके लिए बहुत पुण्य का भी बंद कराने वाला है। तो जिस तरह से आपके लिए स्वाध्याय में भी पाप का बंद होगा, वैसा ही पाप बंद आपको, अल्प बंद आपको भगवान की पूजा में भी होगा, लेकिन पुण्य आपको बहुत मिलेगा। अब उन्हें कौन समझाए? जब आप स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ उठाते हैं, ग्रंथ भी जिन अलमारियों में रखा रहता है उसमें भी वह कागज, वह पन्ना सीड़ जाता है, उसको भी आप पलटोगे, उसमें भी जीवोत्पत्ति हो जाती है। वो भी आपके लिए इसी स्थिति में आएगा। सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। उसमें भी कोई ऐसे कपड़े लगे रहते हैं बाइंडिंग करने के लिए, कोई ऐसी चीजें लगी रहती हैं, उनमें भी जीवोत्पत्ति होगी, उसको भी आप हिलाओगे डिलाओगे, उसमें भी जीव हिंसा होगी, अल्प सावध्य उसमें भी होगा। लेकिन उसमें भी क्या मिलेगा आपको? सावध्य लेशो बहु पुण्य रासो।
स्वाध्याय करने में भी पुण्य का ही बंद होगा और पूजा करने में भी पुण्य का ही बंद होगा। ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय करने में पुण्य का बंद होता है, पूजा करने में पाप का बंद होता है। तो पढ़े लिखे लोग क्या समझने लग जाते हैं, स्वाध्याय करने से तो कर्म की निर्जरा हो रही है, क्योंकि स्वाध्याय को तप कहा है और तपसा निर्जराच। सुन रहे हो, ये सब गणित उन्हें सिखाया जाता है, अलग से उनको प्रवचन सिखाए जाते हैं। तो इससे उनको समझाया जाता है स्वाध्याय तो निर्जरा का कारण है और पूजा बंद का कारण है, क्योंकि पूजा में भगवान से राग उत्पन्न होगा, राग सो है वो बंद का कारण है, क्योंकि पूजा अर्चना बिना राग की नहीं होती, भक्ति जो है वो बंद का कारण है। इसलिए भगवान की भक्ति पूजन मत करो, क्या करो, स्वाध्याय करो, ये निर्जरा का कारण है। स्वाध्याय में राग भगवान से नहीं होता, स्वाध्याय में राग तो उनसे होता है जो स्वाध्याय कर रहे होते हैं। तो वो राग अच्छा है, क्योंकि हमारा जैसा स्वाध्याय करने वाला एक और आ गया, दो और आ गए, चार और आ गए, तो वो राग अगर बढ़ भी गया तो वो राग निर्जरा का कारण है। लेकिन भगवान से अगर राग हो गया तो वो बंद का कारण। हाँ, ऐसा पंचास्तिकाय में लिखा हुआ है, सुन रहे हो। तो इसलिए वो राग को बढ़ाते रहते हैं, माने गृहस्थों से राग बढ़ाओ, आपस में अपने अंदर राग बढ़ाओ, वो राग आपके लिए राग नहीं है। लेकिन भगवान से राग करोगे तो वो बंद का कारण है, ऐसा पंचास्तिकाय में लिखा है। इसलिए हम भगवान से राग नहीं करेंगे, थोड़ा भी नहीं करेंगे, इतना हमें बंद से डर लगता है। बंद तत्व की भूल सुधार रहे हैं हम, सुन रहे हो। ये जितने भी भूल बोलने वाले लोग हैं ना, बंद तत्व की भूल, आश्रव तत्व की भूल, ये सारी भूलें ये लोगों को भुलावे में डालने के लिए हैं। और जितनी भी ये भूल 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 के ये सिद्धांत बने हैं, ये सब उन्हीं भीतराग विज्ञान वालों ने सिद्धांत बनाए हैं। ये भूल का सिद्धांत भी पंडित टोडरमल से ही शुरू हुआ है। इससे पहले किन्हीं भी आचार्यों ने कोई भूल नहीं बताई किसी भी तत्व की। इसकी डिटेल मैं कभी बताऊंगा आपको, समझ में आ रहा है। ये भूल भूल कह करके दूसरों को भुलावे में डालते हैं और खुद भी भूले हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रह करके आचार्यों की वाणी को समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो ही आपकी भूल कुछ दूर होगी, नहीं तो एक भूल छोड़ करके दूसरी भूल में पड़ जाओगे। एक कुएं से निकलोगे दूसरे कुएं में पड़ जाओगे, और वही हो रहा है। तो ये सब ये बताते हुए, ये आश्रव तत्व की भूल है अनादिकाल की, ये बंद तत्व की भूल है अनादिकाल की, ये भूल में खुद पड़े हुए हैं। और दूसरी उन्होंने ये भूल का इन्वेंशन कर लिया। ये भूलें कभी भी आचार्यों के द्वारा बताई गई भूलें नहीं है, इनके निर्माण भी इन्हीं पंडितों ने किए हैं, जो दिल्ली और जयपुर के ऐसे स्थानों पर रहा करते थे, जिन पे आकर के अब हम बैठे हैं। सुन रहे हो, जयपुर के भी उन स्थानों पर बैठ के आया मैं, आगरा के भी स्थानों पर उन बैठ के आया, अब जाकर के मुझे दिल्ली के उस स्थान पर बैठने को मिला जहां से भूलें शुरू होती हैं। सुन रहे हो। हाँ, अब भूल सुधार का कार्यक्रम आपको कर्म बनाना है, वो धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये सावध्य तो आपकी हर क्रिया में होना है। आप घर से मंदिर तक आओगे सावध्य होगा, आप स्नान करोगे सावध्य होगा, आप कुल्ला करोगे तो सावध्य होगा, आप भगवान के लिए सामग्री बनाओगे तो पाप होगा, स्वाध्याय करने के लिए भी ग्रंथ उठाओगे तो भी पाप होगा, रखोगे तो भी पाप होगा। सुनते हो। तो पाप तो आपके लिए सब जगह है। फिर ये कैसे कह दिया कि भगवान की पूजा में तो पाप ज्यादा लगता है, वहां बंध ज्यादा है और स्वाध्याय करने से निर्जरा है। ये भी बड़ी बंध तत्व की, निर्जरा तत्व की बहुत भारी भूल है जो बताई जाती है। और ये भूल चल पड़ी है उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। तो ये इतनी बड़ी भूल है कि अब इस भूल में अनेक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब आपस में हम राग बढ़ा रहे हैं, अपना ग्रुप बढ़ा रहे हैं,
वीतराग विज्ञान की संस्था बढ़ा रहे हैं, ये राग बंध का कारण नहीं है। भगवान की भक्ति का राग करेंगे तो वो बंध का कारण है। ये समझो कितनी बड़ी भूल है। नहीं समझ में आ रहा? ये कौन सा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन है? मोक्ष मार्ग में भगवान से राग से बंध होता है कि आपस में राग करेंगे तो वो बंध हमारे लिए बंध का कारण है। सुन रहे हो? तो ऐसी लालची आंखों से वह स्वाध्याय करने वाले लोग बैठे रहते हैं कि जैसे कोई शिकारी किसी एक जाल में एक कबूतर को फंसा देख लेता है और दूसरा कबूतर आ जाता है तो वो जैसे खुश होता है, ऐसे ही ऐसे स्वाध्याय में कोई एक बंदा सुनने बैठता है और दूसरा आ जाता है तो उसको ऐसे चिपकते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा शिकारी फंस गया हो, शिकार मिल गया हो। समझ में आ रहा है? 2 बंदे हो गए स्वाध्याय करने वाले, 4 बंदे हो गए, 6 हो गए, अब तो यहां पर अपनी चल पड़ी, बस ऐसे सुख मिलता है। मतलब स्वाध्याय करने वाले 1-1, 2-2, 4-4 बंदों की लाइन लग जाए, उनसे राग हो जाए तो वो राग बंद का कारण नहीं है। सिखाना क्या है? उधर मंदिर में बैठ के पूजा मत करना, इधर स्वाध्याय हॉल में बैठ के स्वाध्याय करना, ये सिखाना है। सुनते हो? ऐसे लोग हमने अपनी आंखों से देखे, तब जाकर के मुझे समझ में आया कि ये धर्म कहां जा रहा है। समझ में आ रहा है? तब जाकर के समझ में आया कि ये विकृतियां कहां से शुरू हो रही हैं और इन्हीं विकृतियों को दूर करने के लिए नई छैडाला का आविष्कार हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से, यह सावध्य जो आपके लिए जितना करना है उतना करते हुए भी वह आपकी पूजा से, भगवान के राग से जो पुण्य बंद होगा वही पुण्य आपको पवित्र करने वाला है। ये कल कहा था, पुण्य हमारी आत्मा को पवित्र करता है और ये कहते हैं कि पुण्य हमारी आत्मा को बंद करके हमें संसार में डोलाता है। समझ आता है? तो आचार्य क्या कह रहे हैं? वो स्वयं भी स्तुति कर रहे हैं। श्रावक के लिए तो सावध्य द्रव्य सामग्री को इकट्ठा करने में होता है, मुनि महाराज के लिए भी अल्प सावध्य होता है अगर हम उसको सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो। कैसे? जब वो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं तो उनके लिए शुभोपयोग में राग के कारण से उन्हें देव शास्त्र गुरु से जुड़ना पड़ता है, उनके लिए वो राग बंद का कारण है। ये कहा गया पंचास्तिकाय में। और इन अज्ञानी लोगों ने स्वाध्याय के नाम पर उसको अपने लिए लगा लिया कि हमारे लिए राग बंद का कारण। पंचास्तिकाय, समय सार, इन ग्रंथों में जो राग बंद का कारण किसके लिए? जब मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे ऊपर छत पर, सुन रहे थे, शुद्धोपयोग में लीन थे, 8 बजने लगी, महाराज आंखें खोलो, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई। क्या हो गया भाई? थोड़ा हमें भी कुछ सुना दो, समय हो रहा है, कुछ थोड़ा सा हमको भी ज्ञान दे दो। तो मुनि महाराज को अब क्या करना पड़ता है? शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग में आना पड़ता है। सुन रहे हो? ऊपर चतुर्थ काल को छोड़ करके यहां पंचम काल में आके बैठना पड़ता है तुम लोगों के बीच में। ये है शुभोपयोग बंद का कारण। तो मुनि महाराज ये भी सोच करके चलो कोई बात नहीं, ये बंद भी हमें संसार में डुलाने वाला बंद नहीं है, क्योंकि इस बंद में भी हम क्या कर रहे हैं? हम देव शास्त्र और गुरु के राग से ही आपको कुछ ज्ञान देंगे और उसके कारण से आपके अंदर भी अगर इस तरह का ज्ञान आ जाएगा तो हमें भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रभावना, वत्सलता ये सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा गया है। ऐसा विचार करके मुनि महाराज कंप्रोमाइज कर लेते हैं, शुभोपयोग में आकर के बंद होता है तो भी उसको सावध लेशो बहु पुण्य रासौ, इन आचार्यों के वचन को धारण करके बोलने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? ये कहलाता है सावध्य, क्योंकि
राग अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से हिंसा है। सुनते हो क्या कहा? राग अपने आप में क्या है? बाहर किसी प्राणी की हिंसा होना ये तो द्रव्य हिंसा है, लेकिन राग युक्त होना ये अपने आप में भाव हिंसा कहा गया है। तो ये भी एक भाव हिंसा की सूक्ष्म परिणति है कि हम आपके वात्सल्य से, आपके राग से, या भगवान के राग से, या जिनवाणी के राग से ओतप्रोत होकर के हम शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग के भाव में आ जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये मुनि महाराज के लिए सावध दिलेशो बहुपुण्य राशो हुए। जानते हो कि नहीं? कुछ नहीं, बस पंडितों का स्वाध्याय करो, टोपी लगा लगा करके बैठो, वीतराग विज्ञान की जय बोलो, और सराग विज्ञान को बंद का कारण बताओ, और खुद रागी बने रहो। ये सिखाया जा रहा है, समझ आ रहा है? सराग बंद का कारण है, लेकिन अगर एक और हमारे लिए राग का साधन मिल गया स्वाध्याय करने वाला, उससे इतना राग हो जाता, उसको इतना चिपका लेता है कि उसको अपने से छोड़ना नहीं चाहता। देख तू अब वहां मत जाना, वो वाला ग्रंथ मत पढ़ना, उनके स्वाध्याय में उपदेश में सुनने मत जाना, तू यहां बैठना, यहां तुझको आत्मानुभव कराया जाएगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो तुझे बंद मिलेगा, सिर्फ बंद की बातें बताई जाएंगी। यहां तुझे सम्यक दृष्टि, आत्मानुभव कराया जाएगा, यहां बैठना। तू कैसा चिपक जाते उससे। ये राग बंद का कारण नहीं दिखता। भगवान से राग ना हो जाए, गुरु से राग ना हो जाए, इसलिए गुरु से दूर रहना। समझ में आ रहा है? ऐसी उल्टी जब धाराएं चलने लग जाती हैं तब दुख भी होता है और भीतर से करुणा भी आती है कि जिन लोगों के लिए ऐसा ज्ञान हो रहा है, ये लोग अपना आत्महित कर रहे हैं या अपना आत्म अहित कर रहे हैं, हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए सरागता, सराग विज्ञान किसके लिए हेय होता है? जो वीतरागता को छूते हैं, जिनका अभी कोई वीतरागता को छूने का कहीं कोई लेवल ही नहीं है, उनके लिए अभी वीतरागता उपादेय हो ही नहीं सकती। उनके लिए तो सराग में ही धर्म होता है। इसलिए आचार्यों ने व्यवहार धर्म भी बताया और निश्चय धर्म भी बताया। शुभोपयोग व्यवहार धर्म है, शुद्धोपयोग निश्चय धर्म है। शुभोपयोग सराग मोक्ष मार्ग है और शुद्धोपयोग वीतराग मोक्ष मार्ग है। मुनि महाराज के लिए ये दोनों मोक्ष मार्ग चलते रहते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए एक ही मोक्ष मार्ग होता है। कौन सा? सराग। सुन रहे हो? इसलिए राग आपके लिए बंद का कारण नहीं है, वह बहुत पुण्य देने का कारण है। और देव शास्त्र गुरु से किया हुआ राग आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण है। इसके बिना आपकी आत्मा में कोई भी सम्यक्त्वादी गुणों का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए सावध लेश हो भी जाए तो भी क्या समझना, बहुत पवित्रता मिल रही है, बहुत मेरी आत्मा में पुण्य गुणों का स्मरण हो रहा है, बहुत मेरी आत्मा को पुण्य की राशि प्राप्त हो रही है। ये उसी तरह से है जैसे बड़े समुद्र में अगर एक विष की कणिका डाल दी जाए तो समुद्र दूषित नहीं हो जाता। ऐसे ही इस पाप से आपको कभी भी संसार का दुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह आपको मोक्ष मार्ग के उपयोगी पुण्य बंध के माध्यम से आपको इस पाप से भी बचा लेगा। ये भाव यहां आचार्य समंतभद्र महाराज का है। समझ में आया? तो अर्चा दोनों करते हैं, श्रवण भी और श्रावक भी। इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने यहां पर अर्चय तो ऐसा कहा, माने श्रावक के लिए वह द्रव्य हिंसा और मुनि महाराज के लिए शुभोपयोग में आ जाना, शुभ राग करना भी वह उनके लिए सावध्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? ये आचार्यों की भाषाएं आपको समझ नहीं आएंगी, समझाने पर थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो आ सकती हैं, पंडितों के माध्यम से तो कभी नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है?
जितने भी समय सार पढ़ने वाले पंडित हैं, वो पंडित आपको कभी नहीं समझा सकते आचार्य क्या कह रहे हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। इसलिए समयसार पढ़ने के जो लोग इच्छुक हों, वो ये नियम बना लेना कि मुझे समयसार अगर कभी पढ़ना हो तो मैं मुनि महाराज के मुख से ही पढ़ूंगा, नहीं तो अपढ़ रह जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हानि नहीं होगी। लेकिन अगर पंडित के मुख से पढ़ोगे तो जरूर हानि होगी तुम्हारी। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए अभी समयसार पढ़ाने का मेरा मन बनता नहीं है। अभी तो आप लोगों के अंदर एक भावना पैदा करने का मन है कि हाँ, पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, हाँ ठीक है, जब मन बनेगा तब पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? और पढ़ाऊंगा तो फिर केवल पढ़ाऊंगा नहीं, उसमें लीन होकर के ही उसको पढ़ाने का आनंद आएगा। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभी समायोजन करना बाकी है, तब वो आपको वो भी लाभ मिलेगा। सुनते हो? तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपने अंदर अभी इतना ही विचार करो कि हमारी बुद्धि सही चले, हम आचार्यों की भक्तियां जो स्वयंभू स्तोत्र हैं इनसे हम सीखें, आचार्य समंत वज्र की दार्शनिकता को समझें, उनके द्वारा किए गए स्तुतियों के जो भाव हैं उनको समझें, और उसको समझ करके हम इसी भावना के साथ में जिनेंद्र भगवान के पथ पर चलें। किसी वीतराग एक विज्ञान पर न चलें, सारा विज्ञान सराग और विज्ञान वीतराग दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसका नाम वीतराग विज्ञान, वो जैन विज्ञान है। समझ आ रहा है? जो सराग और वीतराग दोनों को मिलाकर के बने उसका नाम अनेकांत का ज्ञान है, उसका नाम जैन विज्ञान है। और जो केवल वीतराग विज्ञान पर चल रहा है वो एकांत विज्ञान है, वो मिथ्यात्व का ज्ञान। ये मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं, जिनको खुजली हो मेरे पास आना, मैं समझाऊंगा तुमको। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सब कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः।